हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की एक नई टॉपिक। तीसरी टॉपिक है एंजाइम के बारे में। पहला था आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था प्रोटीन। ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। इसका वीडियो आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, आइए 14वां का तीसरा टॉपिक है एंजाइम और एंजाइम की क्रियाविधि। तो इनको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो देखें ध्यान से एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या होता है? जीवधारियों में होने वाला विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन संभव है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो जीवधारी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वयन होता है, जिसके कारण उनका जीवन संभव होता है। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन संभव है। उदाहरण देखें, भोजन का पाचन, उपयुक्त अणुओं का अवशोषण तथा अंततः ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक समन्वयन दिखाई दे रहा है कि पहले भोजन का पाचन होगा, उसके बाद उपयुक्त अणुओं का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, फिर अंत में उनसे ऊर्जा का उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये घटनाएं जो हैं समन्वयन के कारण होती हैं, कोऑर्डिनेशन के कारण होती हैं। ठीक है, इस प्रकार इस प्रक्रम में अभिक्रियाएं एक अनुक्रम होती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में जो रिएक्शंस होते हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, वे एक अनुक्रम होती हैं तथा ये सभी अभिक्रियाएं शरीर में मध्यम परिस्थिति में संपन्न होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन प्रोसेस में, इन प्रक्रियाओं में अभिक्रिया जो होती है वह एक अनुक्रम होती है तथा ये सभी अभिक्रियाएं जो हैं वह शरीर में मध्यम परिस्थितियों में संपन्न होती हैं। ठीक है, यह कुछ जैव उत्प्रेरकों की सहायता से होता है, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शरीर के अंदर मध्यम परिस्थिति में अभिक्रियाएं घटित हो रही हैं। ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं वह कुछ जैव उत्प्रेरकों की सहायता से होती हैं और इन्हीं जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, लगभग सभी एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? लगभग सभी एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो एंजाइम्स होते हैं वे किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम है तो वह कई अभिक्रियाओं में भाग ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एंजाइम फिक्स होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, देखें ध्यान से, जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन संभव होता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है, पहले भोजन का पाचन, फिर उपयुक्त अणुओं का अवशोषण तथा अंततः ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं में अभिक्रियाएं एक अनुक्रम होती हैं तथा ये सभी अभिक्रियाएं शरीर में मध्यम परिस्थितियों में संपन्न होती हैं। ठीक है, और यह कुछ जैव उत्प्रेरकों की सहायता से होती हैं, जिनको एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, लगभग सभी एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। इनका नामकरण सामान्यतया उस यौगिक अथवा यौगिकों के वर्ग पर आधारित होता है जिस पर एक कार्य करते हैं। ठीक है, तो एंजाइमों का जो नामकरण होता है वह उस यौगिक पर डिपेंड करता है या फिर यौगिकों के वर्ग पर डिपेंड करता है जिस पर एंजाइम कार्य करते हैं। जैसे उस एंजाइम का नाम माल्टेस है जो माल्टोस के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, माल्टोस को ग्लूकोज में
जल अपघटित करने के लिए जो एंजाइम उपयुक्त होता है, जो यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? माल्टेस कहते हैं। जो किस नाम पे आधारित था? माल्टोस के नाम पर एंजाइम का नाम माल्टेस पड़ा। ठीक है, देखें यहाँ पे, ये आपका माल्टोस है, C12H2211। माल्टेस एंजाइम की सहायता से यह ग्लूकोज में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, कभी कभी एंजाइम का नाम उस अभिक्रिया के आधार पर दिया जाता है जिसमें इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी जो है एंजाइम का नाम उस अभिक्रिया के आधार पर देते हैं जिसमें एंजाइम का उपयोग होता है। जैसे जो एंजाइम एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरे क्रियाधार का अपचयन करते हैं, उन्हें ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरे क्रियाधार का अपचयन करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम दिया जाता है। ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम दिया जाता है। एंजाइम के नाम के अंत में एस आता है। एंजाइम के नाम के अंत में क्या आता है? एस आता है, ASE आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एंजाइम के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि इनका जो नामकरण है वह सामान्यतः उस यौगिक अथवा यौगिक के वर्ग पर आधारित होता है जिस पर ये कार्य करते हैं। जैसे माल्टोस पर कार्य करने वाले एंजाइम का नाम माल्टेस है, जो माल्टोस का ग्लूकोज में जल अपघटन करता है। लेकिन कभी कभी एंजाइम का नाम उस अभिक्रिया के आधार पर भी दिया जाता है जिसमें इनका उपयोग होता है। ठीक है, जैसे जो एंजाइम एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरे क्रियाधार का अपचयन करते हैं, उन्हें ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम दिया जाता है। ठीक है, एंजाइम के नाम के अंत में एस आता है, ASE अर्थात एस आता है। ठीक है, ये था आपके एंजाइम के बारे में। आइए अब आगे देखते हैं एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, एंजाइम की क्रियाविधि देखें ध्यान से। किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एंजाइम की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया के प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए एंजाइम की बहुत लिटिल अमाउंट की जरूरत होती है, बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान कहा जाता है कि एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के परिमाण को कम कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह से रासायनिक उत्प्रेरक काम करते हैं वे सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं, ठीक उसी तरह से एंजाइम के लिए भी कहा जाता है कि एंजाइम भी सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे सुक्रोज के जलीय अपघटन के लिए सक्रियण ऊर्जा 6.22 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, जबकि सुक्रेस एंजाइम द्वारा जल अपघटित होता है तो सक्रियण ऊर्जा केवल घटकर 2.15 किलोजूल पर मोल होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एंजाइम जो है वह क्या कर रहा है? अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर दे रहा है। जैसा कि आपने सुक्रोज में देखा कि बिना एंजाइम के सुक्रोज का जल अपघटन करने के लिए सक्रियण ऊर्जा आता है 6.22 किलोजूल पर मोल, जबकि जब एंजाइम सुक्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो सक्रियण ऊर्जा केवल घटकर 2.15 किलोजूल पर मोल होता है। ठीक है, इस तरह से अभिक्रिया तेज हो जाती है। एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि एकक 5 में वर्णित की गई है। ठीक है, इसके बाद अगर इसका क्रियाविधि आप जानना चाहते हैं तो अध्याय 5 में आप चले जाइए, वहाँ पे वीडियो इसका बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका एंजाइम और एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में।
ठीक है स्टूडेंट, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।